देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर करूंगा। सो आपको मैसेज आप मैसेज पे मुझे पूछ सकते हैं। तो लगभग लगभग हमारे बीच में 956 लोग जुड़ चुके हैं, जो तेजी से बढ़ ही रहा है। ओके। तो आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सभी लोगों के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो प्राइस को लेकर के हैं। लोग प्राइस को लेकर के पूछ रहे हैं कि प्राइस जो अभी है ये इतना रेट पे आ गया है, क्या होगा, यहाँ से कैसा होगा, ये नीचे तो नहीं चला जाएगा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। सो देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी का टाइम है कि प्राइस जैसे जब नीचे होता है तो बाय करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आपको सेल नहीं करना है। सेल करेंगे तो 100% लॉसेस हो जाएगा, आपको आपको नुकसान हो जाएगा। सो सेल नहीं करना है। और क्यों, कैसे, किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को बनाएंगे, इन सब चीजों के ऊपर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सेटिंग कैपेसिटी है 1000 लोगों की, वो ऑलमोस्ट मोस्ट कंप्लीट हो Recording in चुकी है। progress. यस। तो सबसे पहले मैं चलूंगा स्क्रीन के ऊपर ही, 1 मिनट। ओके। सो आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, मेरी स्क्रीन विजिबल है? 1 मिनट। हाँ, मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल होगी। ओके। तो जैसा कि आप अभी इस सबसे पहला टॉपिक हम प्राइस के ऊपर ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्राइस का आप जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है, और प्राइस को देख करके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लोगों के मन में आ रहे हैं। और मैं सुबह से लगभग काफी लोगों से बात कर चुका हूँ। काफी लोगों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, सर कि प्राइस ये कितना नीचे तक जा सकता है, ये प्राइस जैसे अभी आप प्राइस के ऊपर आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जो हमारा जो प्राइस है वो $11.44 के आसपास का प्राइस है। और आप नीचे देखिए, ये तो आपको प्राइस दिख रहा है टोटल। ये हमारा मार्केट कैप दिख रहा है। 5 मिनट्स में 19,000 का बाय वॉल्यूम है और $88,000 का सेल वॉल्यूम है। 6 आवर्स के अंदर आप देखिए, $970 का सेल वॉल्यूम है और 519 के डॉलर का आपको बाय वॉल्यूम दिख रहा है। तो अभी कुल मिला के देखेंगे आप 24 घंटे के अंदर, हमेशा जैसे यहाँ पे 6 आवर में अभी आप देखेंगे सेल वॉल्यूम 7.7 मिलियन है और बाई वॉल्यूम 3 मिलियन है। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, 24 आवर के टाइम पे आप देखेंगे तो 24 घंटे में, 6 घंटे में भी, 1 घंटे में भी, 5 घंटे में भी आपको सेल प्रेशर ज्यादा मिलेगा, आपको बाइंग प्रेशर, आपको बाइंग जो है वो कम मिलेगा। जैसा 9.2 है, आप देखिए लगभग लगभग डबल के आसपास में सेलिंग प्रेशर है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी भी टोकन का प्राइस अगर सेल प्रेशर पे ज्यादा होगा, मतलब सेलिंग ज्यादा ज्यादा तेजी से लोग सेल कर रहे होंगे, तो इसका प्राइस डेफिनेटली नीचे जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग। नहीं तो अब अभी तक हम सब ने देखा होगा, 9.2 मिलियन बाय है तो 10 मिलियन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 16.5 मिलियन है, जबकि प्राइस ये कम है। तो ये कौन लोग होते हैं, देखिए सबसे पहला चीज तो ये समझना होगा कि यहाँ पे सेल कौन कर रहा है। तो यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, जिसने प्रॉफिट बनाया है आज से कुछ महीने पहले, जिन लोगों ने भी लिया होगा इस टोकन को, और उन लोगों ने कंपाउंडिंग करके प्रॉफिट बनाया है, वो सेल कर रहे हैं। और उनके साथ साथ बहुत सारे बेवकूफों भी लोग भी सेल सेल कर रहे हैं, जो अभी अभी कुछ दिन पहले लिया, $14 पे, $19 पे, $20 के आसपास में लिया, वो सेल करना शुरू कर रहा है। तो सेल आप करेंगे तो क्या होगा, आपको 100% नुकसान होगा। सो आपको क्या है, ये सेल करना सही समय नहीं होता है। हम लोगों को हमेशा, मैं हमेशा मीटिंग्स में आप लोगों को बताता हूँ, क्या बताता हूँ, डिस्क्लेमर जब भी मैं आपके बीच में रखता हूँ, बोलता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो हमारे जो पैसे बचते हैं, उस पैसे को हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें आपके इन तीनों चीजों के ऊपर आँच ना आए। कभी कभी यार, ये क्रिप्टो का नेचर है, आप समझिए, क्रिप्टो का नेचर है डिमांड और सप्लाई।
और नेचर के हिसाब से कभी बाय भी हो, मतलब कभी सेल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सेल प्राइस नीचे ड्रॉप करेगा, और बाय वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मार्केट ऊपर भी जाएगा। तो ये नेचर है इसका। तो इस नेचर से बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक ओरिजिन के अंदर पिछले 15-16 महीनों में लगभग लगभग 10 से 12 बार ये देख चुका हूं कि प्राइस नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर, वापस कम बैक आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी ना किस्मत वालों को मिलती है। अभी पिछले लास्ट दिसंबर में जब इसकी प्राइस, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, पिछले लास्ट दिसंबर में जब ये जो प्राइस आप देख रहे हैं 8 पॉइंट लगभग $10 के आसपास में थी, एक बंदा जो मेरा लीडर है उसने $5,000 से उसने स्टेकिंग किया था, $5,000 लगाया था ओनली। और वो $5,000 लगा करके उसने, अभी आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि $5,000 सिर्फ मात्र उस बंदे ने लगाया था। एक मिनट। सिर्फ $5,000 उसने इन्वेस्ट करे थे। $5,000, $5,000 लगा करके उसने लगभग लगभग अभी तक के रेशियो में $22,000 वो निकाल चुका है। लगभग 20 लाख के प्लस वो पैसा निकाल चुका है। और अभी उसकी पोर्टफोलियो, जब इसकी प्राइस $15 के आसपास में थी, तब की मैं बात कर रहा हूँ, $15 के आसपास में थी, तब उसकी पोर्टफोलियो $70,000 का था। अभी प्राइस कम हुआ होगा तो डेफिनेटली थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन कितना ही कम हुआ होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें, ये $15 का प्राइस अभी $11 पे आ गया है, 11.44 के आसपास में दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको। तो कितना ही ये कम हुआ होगा, बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं पड़ा होगा। लेकिन कल को ये ऑटो कंपाउंडिंग से तो ये रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। इन्होंने अगर $70,000 के पोर्टफोलियो है उनका, अगर इतने का टोकन है उनके पास में, तो रेगुलर बेसिस पे उनको तो ऑटो कंपाउंडिंग हो रहा है। ऑटो कंपाउंडिंग से उनको प्रॉफिट हो रहा है। और ऑटो कंपाउंडिंग होता होता प्राइस आज $11 का है। अभी आप थोड़ा और नीचे आने दीजिए, बायर्स बैठे होते हैं, बायर्स बहुत तेजी से इसको प्राइस को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो कई दफा मैंने देखा कि हमारे जो लीडर्स हैं ना वो गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद में उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। सो अभी बहुत सही समय है, और ये सही सबसे बेहतरीन समय होता है बाय करने का। सो अभी 11.443 के आसपास में प्राइस है। आप जितनी मर्जी यूएस, जितनी मर्जी डाई आप मैनेज करके रखिए। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अच्छे प्रॉफिट बनाना है, इसके चार्ट पे आपको ध्यान देना है कि क्या प्राइस पे है, किस प्राइस पे भी चल रहा है, और कब यहाँ पे बाइंग, मतलब बाउंस बैक ये कर रहा है। आप देखेंगे, इसको मतलब देखते रहना है आपको। आप देखेंगे कि जैसे ही बाउंस बैक करेगा उस टाइम पे आपको बाय कर लेना है, या फिर थोड़ी देर में आप, हो सकता है ये 11 डॉलर या $10 के आसपास आते आते वापस बाउंस बैक कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक मिनट। ये है कि चार्ट आपको देखते रहना, जैसे यहाँ पे नेटवर्क इशू के कारण से चार्ट ओपन नहीं हो रहा मेरा। आपको चार्ट देखते रहना है कि हर मिनट हर सेकंड का आपको देखना है। कभी भी ये वापस बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि लास्ट टाइम जब क्लाउड फेयर का अपडेशन आया था, उस टाइम पे जितना डॉलर आना चाहिए था उस रेट के करीब करीब ये पहुंच चुका है, उसके आसपास में है, उससे थोड़ा सा नीचे भी आप कह सकते हैं। ये यहाँ के बाद में ये ऊपर बाउंस बैक करेगा, कर सकता है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ध्यान देते हुए आपको समझना पड़ेगा, अगर आप अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो। आपको पैनिक कभी नहीं होना है। हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ओरिजिन के अंदर मैंने जो अभी अभी तक के टाइम में मैंने हमेशा फील किया है कि प्राइस जब भी डाउन जाता है ना, जब मार्केट नीचे आ जाए ना, उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा बाय करना चाहिए। और प्राइस जब ऊपर जाए तो लोग आपको सेल करना चाहिए। लेकिन हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट करती है, अलग तरीके से करती है। जब भी प्राइस नीचे जाता है तो लोग सेल करने लग जाते हैं, और जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो लोग बाय करने लग जाते हैं। तो ये बेवकूफी वाली चीजें होती है, और ये मैंने सीखा है, इसलिए मैं आपको ये चीजें आपके बीच में रख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अभी धैर्य बना के रखना है, कुछ भी नहीं होगा, आपका प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा। आपको सिर्फ पेशेंस बना के रखना है। अगर आज आपने पेशेंस बना लिया तो आप कल को प्रॉफिट बना रहे होंगे, ये बात याद रख लीजिएगा मेरा। फिर आप ही बोलेंगे सर आपने बोला था कि
वेट करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। हमने वेट किया, और वेट करने का नतीजा ये है कि आज हमें प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोगों से मैं सुन चुका हूं कि सर आपने जो बोला हमने वेट किया और आज हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग आज हमारे इस मीटिंग के अंदर नए भी होंगे, पुराने भी बहुत सारे लोग होंगे। तो पुराने जो लोग हो चुके हैं उनको कोई डर नहीं है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग बहुत हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्राइस जब नीचे जाता है तो ये सही वक्त होता है बाय करने का। जब प्राइस ऊपर चला जाएगा तो तब सेल करने का सही वक्त होता है। सो इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक दो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ, कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक चीजों के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, आज के टाइम पे क्या है ना, बहुत सारे लोग वॉलेट ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। वॉलेट क्रिएट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वॉलेट क्रिएट करना हमारा स्टेज का पहला काम होता है ओरिजिन के अंदर। इस आपको क्या करना है, ये प्लस पे क्लिक करना है। देखिए, अगर ये वॉलेट बना हुआ है, तो अगर नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर के कोई सा भी एक वॉलेट आपको बनाना है। जैसे आप, जो भी वॉलेट आपको अच्छा लगता है, टोकन पॉकेट अगर अच्छा लगता है तो टोकन पॉकेट डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको मेटा मास्क अच्छा लगता है, मेटा मास्क, तो मेटा मास्क डाउनलोड कर लेना है। मेटा मास्क ये वाला देखिए आप, ये इस तरीके से आएगा आपको मेटा मास्क। अगर आपको बिटगेट वॉलेट यूज करना है, आप चाहते हैं बिटगेट वॉलेट यूज करना, तो यहाँ पे बिटगेट, बिटगेट वॉलेट, तो ये नया सिंबल है बिटगेट वॉलेट का। ये बिटगेट वॉलेट आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, एक बिटगेट एक्सचेंज भी है, वो एक्सचेंज आपको डाउनलोड नहीं करना है, बिटगेट वॉलेट डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में देखिए, करने के बाद में क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। बातें नहीं होती है, लेकिन किसी कभी भी हो सकता है। 6% हो चुका है, मतलब ये 1,000 से भी नीचे हो चुका था। 800 समथिंग कुछ एपीवाई था, वहां से ये वापस ये रिटर्न आ रहा है। मतलब समझिए कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है, इसके मैकेनिज्म कैसे है, इतने जो बेहतरीन तरीके से इसके मैकेनिज्म जो बनाए गए हैं। जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमेशा हम लोगों को बताते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के होता है, उसके हिसाब से इसका एपीवाई का मैकेनिज्म है। इसके दाव रिवॉर्ड आते हैं, इसका वे स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आता है। सो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसे जैसे होगा उसके हिसाब से ये चलता है। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा स्टडी करिए, इसके बॉन्ड के मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। यहाँ पे ओरिजिन का इनर वर्किंग किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, रिजर्व यूजर कैसे कैसे काम कर सकते हैं, रिजर्व बॉन्ड है, अ, ठीक है, आपके लिक्विडिटी बॉन्ड है, ये कैसे कैसे काम करता है। मीटिंग्स में भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो इसके बारे में भी आप कोशिश करिए स्टडी करने का कि कैसे कैसे होता है काम। और इसमें आप और भी नीचे नीचे जाएंगे तो आप भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे लोन अग्रीमेंट है, गेटवे प्रोटोकॉल है, ए पेमेंट है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये सब चीजें पहले दिन से ही है, और ये धीरे धीरे करके आपको और हमें समझने की जरूरत है। इसको आप पढ़ेंगे ना, तो इसको पढ़िए सीधा सीधा। आप यहाँ पे जाइए, इसके बारे में आप पढ़िए। क्या अगर आपको नहीं समझ में आता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सीधे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सीधा आप अपने मोबाइल के चैट जीपीटी पे जाना है आपको। यहाँ पे फोटो डालने का ऑप्शन आता है, या कैमरा से स्कैन कर सकते हैं, या फाइल से आप जा करके फोटो यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई सा भी एक फोटो डाल दिया, उसके बारे में आपको पेस्ट फोटो डालना है। अब डालने के बाद में उसको हिंदी में लिख लेना है। यहाँ पे कुछ भी लिखना है सीधा कि इसके बारे में मुझे बताएं, या हिंदी में इसको डिस्क्राइब करें, और कर देना है। आप सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, ये बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे RWA, ये रियल वर्ल्ड एसेट का जो
टोकनाइजेशन ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में ये पूरा पूरा लिखा हुआ है। तो आप और थोड़े से स्टडी आपको और हमें सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए, ताकि हम सब लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अपने टीम को भी सिखा सकते हैं। अब ये जैसा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में भी आपको दिखता है जैसे एलजीएनएस का प्राइस है, टोटल मिंटिंग अभी कितना हो चुका है, इतना मिंटिंग हो चुका है। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू ये बिलियंस में है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके आगे नीचे आप जाएंगे तो आपको क्या दिखता है, रनवे अवेलेबल दिख रहा है, जैसे 241.1 डेज ये रनवे आपको दिख रहा है। ऐसे नीचे आप नीचे ऊपर आप देखेंगे आप, जैसे अभी के टाइम पे कितना दिख रहा है, 241 डेज दिख रहा है, इससे पहले कितना था, 255 डेज दिख रहा था। अभी डाउन ट्रेंड ज्यादा है। तो आपको ये रनवे से हमें पता लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है कितने दिनों तक हमें बिना रोक टोक के आरवाई देता रहेगा, ये सारी चीजें हमको यहाँ से पता लगती है। इसके बाद में ये जो ऊपर का जो है बाई का, जैसे बहुत सारे बाई यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बाई हमें स्वैप जो करना है डाई को एलजीएनएस बनाने के लिए, वो कोशिश करना है बाय से ही करना है। जैसे यहाँ पे 333 डाई पड़े हैं, अगर इसको मैं मैक्स करके स्वैप यहाँ पे करूंगा तो 28.92 एलजीएनएस ये बन जाएगा। और जैसे ही एलजीएनएस बनेगा, एलजीएनएस यहाँ पे बनाने के बाद, या फिर दूसरा काम, दूसरा जब भी एलजीएनएस को डाई बनाना हो या डाई को एलजीएनएस बनाना हो, आपको यहीं से करना है। अगर एलजीएनएस जैसे 28 है तो इसको मैक्स में करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एलजीएनएस 0 है अभी। तो एलजीएनएस अगर आप टाइप करेंगे, जैसे सपोज करिए कि मैंने टाइप कर दिया 10, 10 एलजीएनएस, सॉरी 10 एलजीएनएस मैंने कर दिया, तो 113.113.75 ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इतना डाई बनेगा। और डाई से भी, एलजीएनएस से डाई और डाई से एलजीएनएस आपको यहीं से स्वैप करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। दूसरा स्टेक, स्टेक पे अगर आप आके देखेंगे तो स्टेक पे सबसे ऊपर में, स्टेक के नीचे ये दिखता है 7 hours 14 minutes टू नेक्स्ट रीबेस। इस रीबेस का मतलब क्या होता है, 7 घंटे 14 मिनट टू नेक्स्ट रीबेस। यहाँ पे हर 8 घंटे के अंदर रीबेस होता है, हर 8 घंटे के अंदर रीबेस होता है। जो हम लोगों को बताते हैं ना, हर 8 घंटे के अंदर ऑटो कंपाउंडिंग होती है। एक मिनट। तो अभी 8 घंटा कंप्लीट हो चुका है, ये जो ये पिछला रीबेस अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हर 8 घंटे के अंदर होता है, और हर 8 घंटे में हमें क्या मिलता है, आरवाई मिलती है। वो आरवाई कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है, देखिए। हर 8 घंटे के अंदर ये जो नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट है ना, ये बढ़ता है। जैसे अभी अगले आने वाले 8 घंटे के अंदर, जैसे अभी 7.14 मिनट्स हुए हैं, ये 7.40 मिनट्स जैसे कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट जो आएगा वो ये आएगा 1.3123। ये नेक्स्ट 8 घंटे में ऐड हो जाएगा, किस पे ऐड हो जाएगा, इस पे ऐड हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने स्टेकिंग किया लेकिन वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। तो भैया यहाँ पे ये दिखता है, ये जो आपका नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट है ये यहाँ पे ऐड हो जाता है, आपके स्टेक अमाउंट पे ऐड हो जाता है। और ये ऐड होके कहाँ पे दिखता है आपको, ये पूरा टोटल यहाँ पे दिखता है। जैसे इसमें इसमें अभी के प्राइस के हिसाब से जो भी डॉलर इसमें दिख रहा है, 556 एलजीएनएस स्टेक है, इसका वैल्यू इधर आपको दिख रहा है। अब इसमें देखिए दो तीन चीजें होती है, एपीवाई होता है। एपीवाई के बारे में मैंने आपको उसमें भी बताया पहले भी, कि एनुअली परसेंटेज यील्ड, ये साल का आपका परसेंटेज होता है, कि साल का अभी के हिसाब से। अब अभी इसको चेक करने के लिए क्या करना है, इसको चेक करने के लिए सीधा इधर जाना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिखना है, या फिर आपको एक लिखना है। सीधा सीधा एक लिख दिया आपने, एक महीने में 1.23, एक साल में कितना हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 13। मतलब 13, एक एलजीएनएस आपका कितना हो, एलजीएनएस में कन्वर्ट हो गया 13.21। मतलब 13 गुना प्रॉफिट आपको अभी के हिसाब से हो रहा है ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए, ये आपको इधर पता लगता है। तो इसको हम बोलते हैं एपीवाई। एपीवाई यहाँ पे दिख रहा है इतना, लेकिन ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए वो बढ़ के 13 गुना हो जाता है। ये टोटल वैल्यू डिपॉजिटेड होते हैं, ये करंट स्टेक जितना आपके वॉलेट में स्टेक होगा वो दिखता है। अब ये करंट इंडेक्स, बहुत सारे लोगों को करंट इंडेक्स नहीं समझ आता। तो करंट इंडेक्स का मतलब क्या है, कि एलजीएनएस जिस दिन स्टार्ट हुई थी, एलजीएनएस जिस दिन शुरू हुई थी, 7 मार्च 2024 को,
एक एलजीएनएस अगर आपने खरीदा होता, एक एलजीएनएस अगर आपने बाय किया होता, तो आज वो 107 एलजीएनएस होता। ये करंट इंडेक्स होता है। एक एलजीएनएस 7 मार्च को अगर आपने खरीदा हुआ, जो एलजीएनएस है वो आज के डेट में आज तक 107 एलजीएनएस हो गया होता। अब सपोज करिए, बहुत सारे लोग ये भी बोलते होंगे आपको कि सर मैंने जिसने $84 में खरीदा होता है 1 साल पहले, तो 1 साल पहले $84 में खरीदा है, चलो मान लेते हैं आज के टाइम पे 107 हुआ, लेकिन ये अप्रैल में गया था 1 महीने के बाद, तो मान लेते हैं 105 ही हुआ, 105, 105 एलजीएनएस ही होता। तो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे सीधा सीधा मैं चलता हूँ। 105 एलजीएनएस आपके पास में आज के हिसाब से है, और आज का जो प्राइस है 11.41 का प्राइस है। फिर भी आप देखिए आपके कितने डॉलर हो रहे हैं, 1198.05, मतलब 1198 डॉलर हो रहे हैं। आपने लगाया कितना था, माइनस कर लीजिए आप 84, तो आपको $1144 का प्रॉफिट हुआ। अगर इसको डिवाइड कर लीजिए 84 से, तो कितना गुना का प्रॉफिट हुआ आपको, 14 गुना का प्रॉफिट आपको हुआ उसके हिसाब से भी। लेकिन आप सोचिए कि जिसने $4 पे खरीदा होगा उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट आप कैलकुलेशन खुद भी आप निकाल सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म है जो आपको बेहतरीन तरीके से देता है। सो आपको वेट करना है, ना कि सेल करना है। अगर आप सेल करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इसके बाद ये स्टेक अनस्टेक है, यहाँ से हम स्टेक और अनस्टेक करते हैं। जैसे अनस्टेक अगर मुझे निकालना हो, तो एक बार में, जैसे हम लोगों को बताते हैं ना कि आप की जितनी मर्जी अपने हिसाब से अनस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जितना आप चाहें अनस्टेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैक्स करेंगे मैक्स, तो यहाँ पे 546 जो है, ये भी विड्रॉ करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको एक अनस्टेक करके दिखा रहा हूँ। एक, हम लोगों को बताते हैं ना तुरंत विड्रॉ हो जाता है, तो अनस्टेक, जैसे अनस्टेक के बटन पे गए गए, ये इसमें फी पे आप चाहें तो इसको स्लो कर सकते हैं। स्लो पे कर जाना है और कंफर्म कर देना है, अपना अंगूठा लगाना है। अच्छा, ये मैंने अभी अभी इसमें वो किया है, 1 मिनट। मैंने अभी जस्ट अपने मोबाइल पे टेम्पर नया डाला है, सो मुझे अपडेट करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट अभी ले नहीं रहा है। जस्ट अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाला है। यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना डालना पड़ेगा। सो 1 मिनट में आपको पासवर्ड, 1 मिनट 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे। हाँ, 1 मिनट में आपको पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। हाँ, ये मैंने अभी अनस्टेक किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अनस्टेक बैलेंस कितना है, 1 दिख रहा है। अब मैं इसको चाहूँ सेल करना है मुझे, तो बाय पे जाना है। बाय में जाने के बाद मेरे पास में एक एलजीएनएस है, एक एलजीएनएस को मैक्स करूंगा, मुझे यहाँ पे 11.136 डाई मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे एक एलजीएनएस के बदले। मैं स्वैप करूंगा, ये स्वैप हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इधर स्वैप कर सकते हैं। तो स्टेक और अनस्टेक, बहुत स्टेक में आप नीचे जा करके देखेंगे तो स्टेक की हिस्ट्री भी आपको दिखेगी। जैसे अभी स्टेक की हिस्ट्री यहाँ पे दिख रही है, 9, 1, 76, 18, 64, 5, 8, 5, मतलब ये आपको स्टेक की हिस्ट्री दिखेगी। और आपको अनस्टेक जब आप करेंगे तो अनस्टेक की भी हिस्ट्री आपको नजर आएगी। जैसे अनस्टेक 0.3013 इस तरीके से आपको अनस्टेक, और नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 23 3। तो और नीचे नीचे जाएंगे तो आपका पूरा अनस्टेक का हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, जब भी आप इसको स्टेक करेंगे, जैसे मान लेते हैं मैं स्टेक अगर करता हूँ मैक्स, जो एक निकला था, एक अगर मैं फर्स्ट टाइम स्टेक करूंगा, तो ये टू वार्म अप, देखिए आप नीचे दिखाई दे रहा होगा, योर वार्म अप बैलेंस टू एपोचेस दिखता है, ये टू रिबेस है। मतलब अभी 9.44 एलजीएनएस मैंने स्टेक किए थे, तो स्टेक किए थे, 16 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। इसके बाद एक क्लेम का ऑप्शन आ जाता है। मैं भी यहाँ पे क्लेम करूंगा तो ये क्लेम हो जाएगा, लेकिन अभी क्लेम नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा फिंगरप्रिंट मुझे इसमें सेट करना पड़ेगा।
ये मिसमैच आ रहा है। हाँ, तो ये मुझे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हर 8 घंटे के अंदर जो आपको आरवाई मिलता है वो कहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट 1.31 एस एल जी एन एस, जो ये है ये आपको दिखता है। नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड का मतलब क्या होता है कि आपको अगले 8 घंटे में कितना परसेंटेज मिलता है। तो हमें कितना परसेंटेज यहाँ पे मिल रहा है, 0.2360% आपको मिल रहा है। अब ये आरवाई जो आपको नीचे दिखता है 5 डेज का, आपको 5 डेज रेट आपको दिख रहा है 3.6004%। तो ये 5 दिनों में आपको इतना आरवाई मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए मिलता है, तो कितना मिलता है, सीधा सीधा अगर परसेंटेज में देखा जाए तो आप 100 LGNS से सीधा करिए, 1 महीने में आपको कितना मिल रहा है, 123.63। कहने का मतलब 23.63% अभी हमें मिल रहा है। मतलब 1 लाख, अगर $100 अगर हम, सॉरी 100 LGNS अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 123.63। मतलब 23.63 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 23% आपको 1 महीने का यहाँ पे मिल रहा है। इसको 6 मंथ में आप कर सकते हैं, 1 ईयर में आप कर सकते हैं। 1 13 गुना आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टेकिंग से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बॉन्ड का ऑप्शन है, ये बॉन्ड पहले लोगों को इसके बेनिफिट्स मिलते थे। अब इस बॉन्ड पे आप चेक करेंगे तो आपको हमेशा इस बॉन्ड में अलग अलग रेट ही बहुत अजीब सा दिखेगा आपको। तो ये बॉन्ड हमारे लिए नहीं है फिलहाल के लिए, पहले इसका इस्तेमाल हम करते थे। अब हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अभी लॉन्ग टर्म बॉन्ड में आपको क्या दिख रहा है। देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ मीटिंग्स के अंदर कि जब भी सिचुएशन होती है, क्या आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ मीटिंग्स में कि मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड काम करते हैं। एक होता है हमारा अप ट्रेंड, दूसरा हमारा होता है साइडवेज, ये दूसरा ट्रेंड होता है, और एक ट्रेंड होता है जो हमारा होता है डाउन ट्रेंड। यही 3 ट्रेंड होते हैं। तो आप जब भी देखिएगा प्राइस जब इंक्रीज करता है, जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस बढ़ता है। इस समय में आपको स्टेबल बॉन्ड में आपको डिस्काउंट देखने को, प्राइस जब साइडवेज है, साइडवेज कब होती है, जब लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, तो उस समय में आप देखिएगा आपको मिलता है। और प्राइस जब डाउन ट्रेंड हो जाती है, उस समय देखिए कि इसमें आपको डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है, और इसमें भी डिस्काउंट नहीं मिलता है आपको। मतलब स्टेबल बॉन्ड में भी डिस्काउंट नहीं मिला और एलपी बॉन्ड में भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। फिर हमें ओपन मार्केट से खरीदना होता है। तो चलिए इसको समझते हैं अभी। ये मैं मीटिंग्स के अंदर भी मैंने आपको बताया है। अभी आप देखिए यहाँ पे 360 डेज में आपको कितना परसेंट का आरवाई मिल रहा है। यहाँ पे आरवाई मतलब होता है ये परसेंटेज, 11 को मिल रहा है। लेकिन आप समझिए इसके लिए हमारा कैपिटल लॉक भी हो जाता है। अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए करना है। अब क्लिक करने के बाद जैसे 330 है ना, यहाँ पे मैं मैक्स कर रहा हूँ। मैक्स करूंगा तो देखिए यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, 32 LGNS मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 32.41। 32.41। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, 1 मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं पे, आप भी लिख सकते हैं। 32.41 LGNS मुझे मिल रहा है, 91। अब इसको हम ओपन मार्केट से करते हैं। चलिए ओपन मार्केट से, ओके, सिर्फ बैक हो गया ये। अगर ओपन मार्केट मार्केट से जैसे हम बाय से खरीदते हैं ना, बाय पे आगे इसको मैक्स करेंगे तो कितना हमें मुझे मिल रहा है यहाँ पे 28.96। ठीक है। अब इसको टेस्ट आपको कहाँ पे जाके चेक करना है, स्टेक पे जाना है, और स्टेक पे जाके आपको चेक करना है। देखिए अगर आप 1 साल के लिए खरीदते हैं तो आपको 32.41 मिल रहा है। जो डॉलर अभी पड़े हैं इसके अंदर, 1 मिनट, वो कितने डॉलर है ये भी देख लेते हैं। 330, 330.99 डॉलर के ऊपर आपको मिल रहा है। स्टेक पे जाना है। स्टेक पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको टाइप कर रहे हैं 32.41। अगर इसको 1 साल के लिए आप कंपाउंडिंग करते हैं तो 1 साल में आपको कितना मिलता है, 428.21। और ओपन मार्केट से अगर आपने खरीदा तो आपको मिलते हैं कितना, 28.96। 1 साल में कितना मिल रहा है आपको,
382। मतलब डिफरेंस कितना का आ रहा है? डिफरेंस जो है आपको आ रहा है वो 428 -382। 46 एलजीएनएस का 46 एलजीएनएस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन 46 एलजीएनएस एक्स्ट्रा मिलेंगे, बट आप 1 साल तक आपको लॉक करके रखना पड़ेगा। तो जब भी आप देखिएगा बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड बॉन्ड में, एलपी बॉन्ड में या ट्रेजरी बॉन्ड में, आप देखिएगा जब भी ये 20% के आसपास हो, ये जो आपको 11% दिख रहा है ना, 20% के आसपास में, उस टाइम पे हमको बाय करना होता है। और ये कब आता है? जब प्राइस ऊपर हो तब आता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 240 डेज के लिए देखेंगे तो आपको 9.6% दिख रहा है। आप 120 डेज के लिए देखेंगे तो आपको 3.86 आपको मिल रहा है। और 60 डेज में देखेंगे तो -41 मिल रहा है। और 30 डेज में देखेंगे तो आपको कितना मिल रहा है? प्राइस भी आपको इतना पड़ रहा है 12.55, और -9.25% मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ से मैं बाय करने की कोशिश करूँ तो देखिए मुझे कितना मिल रहा है, 330 में 26 मिल रहा है। मतलब ओपन मार्केट से मुझे 28 मिल रहा है, और यहाँ से मुझे 26 मिल रहा है, क्योंकि -9.24% मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये कब आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है? सिचुएशन के ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया। तो एलपी बॉन्ड जब भी लिक्विडिटी जब भी कम हो रही होती है, तो आप यहाँ से आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब दूसरा जो बॉन्ड है, ये कौन सा है? ये बॉन्ड है स्टेबल बॉन्ड। स्टेबल बॉन्ड जब प्राइस ऊपर होती है, जब अभी मैंने बताया था आपको, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। जब भी प्राइस अप ट्रेंड पे होती है, तब आपको स्टेबल बॉन्ड में डिस्काउंट आता है, स्टेबल बॉन्ड के अंदर। जब प्राइस नीचे होती है, मतलब डिमांड कम होती है, मतलब सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे इस समय में आपको, जब प्राइस ऊपर होगा, $20 का होगा, $22 का हो गया, 15-17 डॉलर के आसपास का होगा, तो देखेंगे आप कि आपको यहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अभी कितना परसेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है? मात्र 6.98%। तो अभी क्या, अभी कौन सा समय है? अभी डाउन ट्रेंड का समय है, इसलिए दोनों बॉन्ड के अंदर, एलपी बॉन्ड के अंदर भी और स्टेबल बॉन्ड के अंदर भी डिस्काउंट अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। अभी हमें क्या करना है? ओपन मार्केट से बाय, यहाँ से अब हमें क्विक स्वैप के जरिए खरीदना है। और क्विक स्वैप के जरिए खरीद करके प्राइस को प्रोटेक्ट करने में, प्राइस को बढ़ाने में हमें मदद करना है, क्योंकि एक पूरा पूरा कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, और हमें यहाँ पे कम्युनिटी के हिसाब से प्रमोट हमें करते जाना है। ठीक है। बाकी ये कुछ रिवॉर्ड पूल्स है, अ, जो हम लॉटरी के बारे में डिस्कस करते हैं मीटिंग्स के अंदर। लॉटरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं मीटिंग्स के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आवरली, वीकली और मंथली। देखिए मंथली रिवॉर्ड में कितना हो गया है? $5 लाख। आप इसमें जा करके चेक देखेंगे आप देखिए, जो पहला बंदा जो है, जिसको जो लॉटरी में मिला है $3,48,000, पहले वाले बंदे को मिला है, जिसकी सिंगल ट्रांजेक्शन सबसे बड़ी जिसकी थी, उस बंदे को मिला है $3,48,000। सोचिए, अब मुझे नहीं लगता है कि उसने इतना इतना का खरीदा भी होगा, इतना बड़ा का खरीदा होगा एक साथ में, उसको इतनी बड़ी रकम उसको मिली है। और दूसरा जो है, आप देखिए, 61,863, 38,819, 28,539, 28,240, 27,180। तो ये आप देख पा रहे हैं, आवरली, सॉरी, पोर्ट हैं। वीकली में ये 50,000 के ऊपर जब होता है, अब ये भी आप देखिए, यहाँ भी कितना बड़ा अमाउंट हो चुका है, $20 लाख। आप सोच रहे हैं? आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कितने सारे लोगों को, और ये कितना बार हुआ है ये भी दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मोपोर्ट है।
आवरली फॉर्म रिपोर्ट, ये जैसे ही $20,000 हो जाता है तब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे ज्वाइन लकी हैश करना होता है। यहाँ पे जाके मैक्स करके आप जैसे स्वैप करेंगे आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको लॉटरी मिल जाती है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप, ये जो आपने स्वैप किया ना एलजीएनएस, ये यहाँ पे दिखता है आपको स्टेक के अंदर, अनस्टेक के अंदर दिखता है। यहाँ पे स्टेक के बाहर में आप जाके देखेंगे अनस्टेक, ये ऊपर में दिखेगा। फिर आप उसको ये स्टेक कर लीजिए या फिर आप उसको वापस सेल कर सकते हैं। तो रिवॉर्ड पूल में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बेनिफिट बना रहे हैं। लेकिन चलो इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। तो मैं एक और चीज को कवर करता हूँ, जैसे मिंट। देखिए, ये तो दाव रिवॉर्ड है, जब आप इवन एंड अबव बन जाते हैं तो इनकम मिलता है। इनवाइट सेक्शन है, इनवाइट सेक्शन में ये काम अभी करेगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट ये मैच नहीं कर रहा है मेरा। और आपको इसके बारे में, मिंट के बारे में भी एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मिंट। मिंट मुझे लगता है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब से मिंट था। और और मालूम नहीं था कि मिंट ये करेंगे, edit करके सीधा सीधा। लेकिन अब मुझे समझ, आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे टोटल ए का जो सप्लाई है, ये टोटल ए का सप्लाई इतनी है। और 24 आवर के अंदर डिस्ट्रक्शन क्वांटिटी अभी आज 24 घंटे के अंदर इतने एलजीएनएस बर्न हुए हैं, देखिए 1,24,355 एलजीएनएस बर्न हुए हैं। तो अभी आपको दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद में कि प्राइस कैसे बढ़ता है। क्योंकि अभी हर 8 घंटे के अंदर भी बर्न होगा, इसके लिए वोटिंग हुई है। और वोटिंग में वो सपोर्ट पे आया है, वो पास हो गया है। अभी बहुत जल्द हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि एलजीएनएस हर 8 घंटे के अंदर बर्न हो रहा है। और 8 घंटे के अंदर बर्न होने की वजह से प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। तो इसीलिए मैं आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको धैर्य रख बनाने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। और मैंने तो अभी ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार डॉलर मैंने भी इकट्ठा करके रखा है, उतने का डाई करके रखा है कि जैसे और नीचे जाएगा उस टाइम पे बाय कर लेना है, ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। और ये टोटल टोटल आप देख रहे हैं, ये टोटल एलजीएनएस इतने बर्न हो चुके हैं अभी तक, 1,34,85,810 एलजीएनएस जो है वो बर्न हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे आप देखिए, ए सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बनाना। ए दो तरीके से बनता है, ये अभी होगा नहीं ये। दो तरीके से बनता है। पहला पहला तरीका जो है, ये क्लेम करके एयर ड्रॉप के जरिए, एयर ड्रॉप के जरिए आप इधर बना सकते हैं। और दूसरा मिंट ए करके बना सकते हैं, इसको मिंट करेंगे तभी आप बना सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलजीएनएस को मिंट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एलजीएनएस में मिंट करूंगा, एक एलजीएनएस, ये वाला एलजीएनएस मिंट करूंगा, तो यहाँ पे एक ए बन जाएगा। ठीक है। तो आपको मिंट करके नहीं बनाना है, आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एयर ड्रॉप के जरिए बना लीजिए, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के टाइम पे यहाँ पे मौका मिला था। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 36.54 ए बना हुआ है, ए है। ठीक है। ये ए मिला है इसका, अगर स्टेकिंग रिकॉर्ड पे आप देखेंगे तो जैसे ए ए आप खरीदेंगे, जैसे इस वॉलेट के अंदर देखिए कितने डाई का लिया हुआ था, 1 मिनट। हाँ, ये 913.66 डाई के खरीदे गए थे। इस पे कितना ए मिला है, 36.5464 एलजीएनएस ये मिले हैं। ठीक है। ये एलजीएनएस अभी, सॉरी ए, ए तो ए टोकन अभी आपको यहाँ पे मिला है। जो पहले पहले आपको देखने पे पहले पता लगता था, 360 डेज में आपको 4% मिलता था वन टाइम, 4%। जो अभी घट के आप देखिए 2.5% हो गया है। 240 में आपको 1.39% हो गया है। और 120 में आपको 0.65% हो गया है। तो ये भी लिमिटेड है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप बना के रख सकते हैं इसको, जितना ज्यादा से ज्यादा बना के रखेंगे, ये आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा जब अनुबी ब्लॉकचेन आएगा। जैसा कि अनुबी ब्लॉकचेन
जो आने वाला है वो दिसंबर के लास्ट लास्ट तक में आएगा, लास्ट दिसंबर में। उस वक्त पे पता लगेगा कि हमारा जो ए है ये ए कैसे काम करेगा और ए के जरिए हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का पूरा कब्जा है पूरे मार्केट के अंदर। और आपने देखा होगा कि वो जैसी मर्जी वैसी अपनी मर्जी के हिसाब से सारी चीजों को अपने हिसाब से करता है। और कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो में भी आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई गवर्नमेंट के पास में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन अगर किसी गवर्नमेंट के पास में है तो वो यूएस गवर्नमेंट ही है। तो पूरी दुनिया में वो कब्जा करना चाहता है, और इन सब चीजों के कारण से देखिए मार्केट में वो राजा बना बैठा है। बट ये जो चाइनीज है ये लोग भी कम नहीं है किसी से। ये लोग भी अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आने वाले वक्त में कुछ बड़ा करने वाले हैं। अनुबी जो कॉइन होगा, जैसे जहां तक मुझे समझ आया, मैं अभी जस्ट कुछ दिन मलेशिया में दाव के साथ मेरी हमारी मीटिंग थी, इंडिया के जो टॉप टॉप V5 एंड अबव की मीटिंग थी। उसमें बैठने को मुझे मौका मिला था, समझने को मौका मिला था। तो समझ में यही आया, वक्त में तरीके से ये भी अपना कॉइन को बनाने वाले हैं। Coin काम कर रहा है उसी हिसाब से काम करेगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो पता नहीं लगती है, लेकिन धीरे करके यहाँ पे चीजें समझ आती है। और धीरे धीरे वो चीजें हम समझ पाते हैं, धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट हम करते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन है थोड़ा। पैनिक ये है कि प्राइस को लेकर के, तो प्राइस को लेकर के आपको पैनिक नहीं होना है। क्योंकि क्रिप्टो का नेचर होता है अप अप एंड डाउन होना। तो आज मार्केट जरूर नीचे है, लेकिन कल को मार्केट फिर से आप ऊपर आएगा, और फिर से आप बोलेंगे कि मैंने वेट किया तो मुझे फायदा हुआ। इसके बहुत सारे रीजन है, कारण है। लेकिन मैं आपको अभी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, मुझे ये भी आपको 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 डिस्कस करना था आपसे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं वो देख पा रहा हूँ। एक बार ही देखता हूँ। अम्म, संदीप जी लिखते हैं, डियर सर, रेट कब तक होगा। देखिए, कब तक ग्रो होगा इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा कि कब तक होगा, लेकिन बहुत जल्द। और थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए प्राइस। बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं, वो जबरदस्त तरीके से बाय करेंगे और इसका प्राइस फिर तेजी से ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अभी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, और सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। सिस्टम में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये इस सिस्टम के जरिए हम सब लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। सो डोंट वरी, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको धैर्य बना करके आपको यहाँ पे अभी बैठना है। फिर लिखते हैं कि सर इन कुछ लोग बोल रहे हैं सिस्टम एक बढ़ा घटा रहे हैं। सिस्टम कोई बढ़ा घटा नहीं रहा है। यहाँ पे डेवलपर के इस पॉलीगोन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया हुआ है और ओनरशिप छोड़ दिया है। सो ये अपनी मर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसा है अभी आप देख पा रहे हैं कि एलजीएनएस भी बर्न हो रहा है, बर्न होने की वजह से एपीवाई धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लेकिन इसका प्राइस जो है वो सेलिंग प्रेशर के वजह से नीचे जा रहा है। बट अभी सेलिंग प्रेशर रुक जाए, जितने सेलर्स है, पुराने सेलर्स है जो प्रॉफिट बना करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो जैसे जैसे धीरे धीरे करके कम होंगे, वापस देखिएगा आपको प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखेगा और आपको एपीवाई भी बढ़ता हुआ दिखेगा। शौर्य शौर्य जी, थैंक यू थैंक यू। और यस, एमडी नदीम जी नोएडा से लिखते हैं कि बाइंग टाइम, बिल्कुल बाइंग टाइम है सर। अभी सही समय है बाय करने का। दीपक नायक जी लिखते हैं कि अच्छा अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा था, ओके ओके ओके। वो इसलिए स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने टोकन पॉकेट ओपन किया हुआ था। टोकन पॉकेट जब भी आप ओपन करेंगे स्क्रीन नहीं नजर आता, या कोई सा भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप ओपन करेंगे तो वो दिखता नहीं है। ओके। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? अगर क्वेश्चन है, एक मिनट। लोगों के ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ये लोगों ने ज्यादा बोला है। यस, धीरे धीरे करके आप लिखिएगा ताकि मैं वो देख पाऊं और आपको उसका आंसर दे पाऊं।
जगन्नाथ बड़ाइक जी लिखते हैं टरबाइन के बारे में बताएं। सो सर मैं बिल्कुल टरबाइन के बारे में बताऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट टरबाइन का टाइम अभी हो चुका है, 1 मिनट। मैं देखता हूँ। सर प्राइस कितना डाउन जा सकता है, ये डाउन सेलर्स अगर ज्यादा होंगे तो नीचे जा सकता है, और लेकिन अगर यहाँ पे सेलर अगर खत्म हो जाते हैं और बायर्स आ जाते हैं तो वापस से प्राइस ऊपर आ जाएगा। वेबसाइट लिंक नहीं आया है सर, तो वेबसाइट लिंक मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट में डाल देता हूँ। मैसेज पे ही मैं डाल देता हूँ, 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। इस दुनिया के अंदर तो उन्होंने बताया कि जो मैकेनिज्म इसके अंदर है और जो ट्रांसपेरेंसी है और जो नए नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम फॉरएवर चलेगा, मतलब एलजीएनएस इज फॉरएवर। तो हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए हम सब सही जहाज में हैं और ये सही तरीके से लैंड करेगा, इस बात की हमें उन लोगों ने पुष्टि करी है और हमें उन लोगों ने जानकारी दी है और उन लोगों ने विश्वास दिलाया है, और वो दिन रात रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सो हम सब लोग सही जगह पे हैं और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा करेंगे। इसके लिए डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, सौरभ जी लिखते हैं एलजीएनएस की कॉपी इसीलिए बन रही है कि एलजीएनएस पावरफुल है, सभी लोग समझते हैं, बिल्कुल सर। हाँ, आपको ही पता है कि कॉपी किसका होता है, जो पावरफुल होता है, जो प्रोडक्ट सबसे अच्छा होता है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं के कॉपी आते हैं मार्केट के अंदर। तो ओरिजिन ब्रांडेड है, इसकी कॉपी आपको जरूर देखने को मिलेगी। राजीव सिंह जी लिखते हैं मिनिमम रेट कितना डाउन जा सकता है, तो सर ये डाउन मिनिमम जो डाउन है वो 8.86 के करीब करीब गया था, $9 के आसपास मोटा मोटा। तो ये उससे नीचे तो नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। योगी त्रिवेदी जी लिखते हैं ये सेफ लैंडिंग की तैयारी तो नहीं होगी। सर ये सेफ लैंडिंग की तैयारी नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मोड पे है। और इन्होंने अभी थाईलैंड के अंदर 900 लोगों की मीटिंग करी है। 900 लोग उस मीटिंग के अंदर हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन में लगभग 1.5 लाख डॉलर, 2-2 लाख डॉलर बनाते हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए। ये सेफ लैंडिंग नहीं है, इन्होंने तो अभी स्टार्टअप किया है। ओरिजिन में अगर सही बताऊं, सही मायने में अगर ओरिजिन के अंदर अभी आप अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे सही समय है। ओरिजिन में अभी स्टार्टअप करने का समय है, ना ही एंड करने का समय अभी नहीं आया है और नहीं होगा। हाँ, अमित पटना रेलवे एक्सपर्ट रैंक लिखते हैं सर प्लेज एलजीएनएस क्या लेवल, प्लेज के बारे में नेक्स्ट मीटिंग में आपको मैं बताऊंगा। अभी इतना ही बताऊंगा आप सभी लोगों को। बाकी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस जरूर करूंगा आगे के प्लान के बारे में, आगे किस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिट्स बना सकते हैं, हम कैसे पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है वो रह जाता है और एक एक मीटिंग्स के अंदर 1 घंटे में वो कवर हो पाना थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जितनी मेरी कोशिश रही मैंने आप सबके बीच में साझा किया है, और नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको आगे प्लेस के बारे में और भी चीज़ों के बारे में, लेबल इनकम के बारे में, किस तरीके से लेबल इनकम आती है, इन सब टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और आप भी कुछ क्वेश्चंस या फिर मेरे तक आपके जो भी अपलाइन है उनसे क्वेश्चन पूछ करके आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं उस मीटिंग्स के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे पाऊं और वो चीज़ों को क्लियर कर पाऊं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबने कीमती समय दिया और बहुत ध्यान से आप सब मीटिंग के अंदर रहे। सो पैनिक नहीं होना है आपको प्राइस को लेकर के, ऐसे सिचुएशन बार बार आते हैं, हमेशा आते रहेंगे, हमेशा हमेशा आते रहेंगे। सो आपको परेशान नहीं होना है, आप धैर्य बना करके रखिए। आप बहुत सही जगह पे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। आने वाले वक्त में मैं बताऊंगा कि क्रिप्टो से हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर आज के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट करना होता है अलग अलग जगहों पे, जैसे हम कहीं ना कहीं गोल्ड परचेस करते हैं, लैंड परचेस करते हैं, अलग अलग चीजों को खरीद करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट रखते हैं, लेकिन इसमें से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कैसे बेहतर है, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके कौन सा क्रिप्टो हम खरीद सकते हैं, और कैसे उसको बड़ा कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो मैनेज कैसे कर सकते हैं, उन सब टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और मैं और भी आपको फाइनेंशियली किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में एसआईपी के जरिए, जैसे किस क्रिप्टो आप बाय करके आप छोटा छोटा 300, 500, 1000 रुपए, अगर आप चाहें तो डेली का 1000 रुपए, 500 रुपए का भी क्रिप्टो खरीद करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, और आने वाले 4-5 साल आपने अगर ये काम को कर दिया तो आप
इतना पैसा बना सकते हैं कि आपने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए तो इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए 10:05 हो गया है और ऑलमोस्ट मैं अभी भी देख पा रहा हूँ हमारे बीच में लगभग 800 लोग मौजूद हैं। तो थैंक यू वेरी मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। शुभ रात्रि।